औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ अब्दुल रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं। इस शजरे को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल देखेंगे और अपनी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान की बात करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक जामिया शजरा रखा जाए और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुल कितने बच्चे थे। करबला की जंग में हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कितने और कौन से बेटे शहीद हुए। हज़रत हसन की नस्ल उनके किस बेटे से चलती है और आजकल ये लोग कहाँ बसते हैं। क्या जॉर्डन और मोरक्को के शाही खानदानों का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कोई ताल्लुक है। इस शजरे को समझने के लिए हमें कुरैश में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पे आना पड़ेगा। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दादा थे और इन्हीं पे आके इन दोनों हस्तियों का शजरा आपस में मिल जाता है। आप कुरैशी कबायली इत्तेहाद के चौथे सरदार भी माने जाते हैं और आपकी नस्ल 57 पुश्तें पीछे हज़रत इस्माइल और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप इस्माइली अरबों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। हज़रत अली के वालिद अबू तालिब और वालिदा हज़रत फातिमा बिन्ते असद थी। अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। उनके बारे में ये आता है कि वो एक निहायत रहम दिल इंसान थे और हर वक्त दूसरों की मुश्किलात को हल करने के लिए कोशां रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद जब कुरैश आपकी जान के दुश्मन बन गए तो हज़रत अबू तालिब ने उन्हें अपनी पनाह में रखा और किसी की मैली आंख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना पड़ने दी। लेकिन हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गए जब सन 619 ईस्वी में अबू तालिब की वफात हुई। ये साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल समझा जाता है, क्योंकि अबू तालिब के इंतकाल के महज एक माह के अंदर उनकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हज़रत फातिमा बिन्ते असद को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 17 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पाला। उनका ताल्लुक भी बनु हाशिम से था और वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी। व्यूवर्स, हज़रत अली सन 600 सदी ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत अली मक्का में खाना काबा के अंदर पैदा हुए, लेकिन कुछ दूसरी रवायात इस बात की नफी भी करती हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दामाद थे और उनसे तकरीबन 30 बरस छोटे थे। आप सुन्नी मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद और अहले तशीयों के नज़दीक पहले इमाम और खलीफा माने जाते हैं। आप महज 9 साल की उम्र में बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवानी की उम्र में पहुंचे तो हज़रत अबू तालिब की माली मुश्किलात को देखते हुए उनके बच्चों में से एक की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया और अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी ऐसा करने पे आमादा कर लिया। चुनाचे हज़रत अब्बास ने हज़रत जाफ़र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की परवरिश का जिम्मा ले लिया। व्यूवर्स, इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये शर्फ हासिल है कि उनकी परवरिश खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 3 भाई और 2 बहनें थीं। विलादत के वक्त आपकी वालदा ने आपका नाम असद रखा, जिसे बाद में हज़रत अबू तालिब ने तब्दील करके अली रख दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत आपके बड़े बेटे हज़रत हसन से अबुल हसन थी। इसके अलावा आपको अबू तुराब भी कहा जाता था।
जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता करदा कुनियत समझी जाती है। हजरत अली की पहली शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी और चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, जिनकी जिंदगी के दौरान आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई दूसरी शादी ना की। रवायात में आता है कि हजरत अली की कुल 9 बीवियों से 14 बेटे और 19 बेटियां थीं और उनके बेटों में सिर्फ 5 बेटों से उनकी नस्ल चलती है। हजरत फातिमा से हजरत अली के 3 बेटे हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत मोहसिन के अलावा 2 बेटियां हजरत ज़ैनब और उम्मे गुलसूम थीं। और व्यूवर्स, हजरत मोहसिन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तो यूं हजरत अली और हजरत फातिमा के 2 बेटे ही जिंदा रहे। हजरत हसन और हजरत हुसैन की औलाद को शरीफ या सैयद कहा जाता है, जो कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसते हैं। व्यूअर्स, जहां तक हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात है तो वो हजरत अली और हजरत फातिमा के बड़े बेटे थे और इस्लाम के शुरुआती दौर की इंतहाई अहम शख्सियत समझे जाते हैं। आप सन 625 ईस्वी यानी हिजरत के 3रे साल मदीना में पैदा हुए। हजरत अली ने आपका नाम हर्ब रखा था, जिसे बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके हसन रखा। आप सुन्नी मकतब फिक्र के 5वें खलीफा जबकि अहले तशीओ के दूसरे इमाम माने जाते हैं। मुबाला के मौके पे जब नजरान के ईसाइयों के खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत या खानदान को लेके निकले तो हजरत हसन भी उनमें शामिल थे। इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हुसैन भी शामिल थे। अपने वालिद और चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उन्हें मुसलमानों ने 5वां खलीफा मुंतखब कर लिया, जो तकरीबन 6 माह तक मुसलमानों के खलीफा रहे। चूंकि मुसलमान उस वक्त एक खाना जंगी या पहले फितने में मुब्तला थे। अमीर शाम हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो में कई जंगें भी हो चुकी थीं। तो इस खाना जंगी के खात्मे के लिए सन 661 में हजरत हसन ने हजरत मुआविया के साथ एक मुआहदा किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों के पहले फितने का खात्मा हुआ। आपने हुकूमत हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द कर दी और सन 670 ईस्वी में अपने इंतकाल तक वो मदीना में रहे। उनके इंतकाल के वक्त उनकी उम्र महज 45 साल थी और मुअर्रिख ये लिखते हैं कि उन्हें उनकी बीवियों में से एक या उनके किसी गुलाम ने जहर दिया था। व्यूअर्स, जहां तक हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद की बात है तो मुख्तलिफ कुतुब में उनकी औलाद की मुख्तलिफ तादाद आती है। चुनाचे इस बारे में कुछ हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि उनके कुल कितने बच्चे थे। ताहम करबला के मौके पे उनके 3 बेटों ने शहादत पाई, जिनमें हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू बकर इब्ने हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। इनके अलावा आपकी बेटी हजरत फातिमा बिनते हसन की शादी हजरत हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल अब्दीन से हुई, जिनका जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियो यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की फैमिली ट्री में करेंगे। व्यूवर्स, हजरत हसन की नस्ल उनके बेटे हजरत जैद और हजरत हसन इब्ने हसन से चलती है। जहां तक हजरत जैद की बात है तो बाज मुअर्रिख ये लिखते हैं कि वो करबला के महाज पे मौजूद थे और आखिर में उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन कुछ दूसरे मुअर्रिख इसके मुतज़ाद भी लिखते हैं। जबकि उनके दूसरे बेटे हजरत हसन के बारे में आता है कि वो करबला में मौजूद थे और अपने चाचा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के शाना बशाना लड़े। हजरत जैद के बेटे हजरत हसन अब्बासी खलीफा अल मंसूर के दौर में मदीना के गवर्नर रहे। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अब्बासी इक़्तिदार के खिलाफ कोई ज्यादा मुज़ामत न की। इसके अलावा उनकी नस्ल से हसन इब्ने जैद ने 9वीं सदी में शुमाली ईरान के तबरिस्तान के इलाके में जैदी सल्तनत की बुनियाद रखी, जहां से वो अब्बासियों के खिलाफ ऑपरेट किया करते थे। व्यूवर्स, हजरत हसन के दूसरे बेटे हजरत हसन इब्ने हसन, जिन्हें हसन अल मुथाना भी कहा जाता है, उनकी औलाद मुख्तलिफ सल्तनतों और कई खानदानों की जद्द अमजद मानी जाती है। उनके एक बेटे हसन की नस्ल में हजरत हुसैन इब्ने अली आबिद आते हैं, जिन्होंने मदीना में अब्बासी खलीफा अल हादी के खिलाफ ऐलान जंग किया था
जिसके नतीजे में अब्बासियों ने सन 786 में उन्हें उनके पैरोकारों समेत शहीद कर दिया। उनके एक दूसरे बेटे इब्राहिम की नस्ल से यमन के इमाम ताल्लुक रखते हैं। यमन के इमाम, जो के बाद में यमन के बादशाह भी बन गए, अहले तशियों की ज़ैदी शाख से ताल्लुक रखते थे, जो के मजहबी लिहाज से बहुत ऊंचे मर्तबे के मालिक होते थे, जिन्होंने सन 897 से तकरीबन 1970 ईस्वी में यमन के मुख्तलिफ इलाकों पे हुकूमत की। अहले तशियों की ज़ैदी शाख इस्माइली शाख से कुछ इस तरह मुख्तलिफ है कि ये लोग उसे ही इमाम मानते हैं जो फाल और नजर के सामने मौजूद हो। इसी वजह से हर दौर में यमन पे हुकूमत करने वाले ज्यादातर अशखास इनके इमाम समझे जाते हैं, जबकि इसके बरक्स इस्माइलियों के मौजूदा इमाम भी पाए जाते हैं, जो कि तीसरे इमाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद बाकी सब उन्हीं की नस्ल से हैं। हजरत हसन अल मोथाना के सबसे बड़े बेटे अब्दुल्ला अल कामिल के कई बेटे थे, जिनमें हजरत मूसा की औलाद अफ्रीका में घाना से लेके अरब के मक्का के इलाकों तक फैली हुई है। इसके अलावा हजरत इदरीस की नस्ल से उर्दन का मौजूदा शाही खानदान ताल्लुक रखता है, जबकि मराकश के मौजूदा हुक्मरान खानदान का ताल्लुक उनके एक और बेटे मोहम्मद अल नफ्स से है। उनके बेटे सुलेमान मगरिब की सुलेमानी रियासतों के जद माने जाते हैं, जबकि उनके एक और बेटे जाफर की नस्ल से मौजूदा त्यूनिस के कई खानदान ताल्लुक रखते हैं। व्यूअर्स, इन तमाम खानदानों का ताल्लुक हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, जो कि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। इस शजरे को समझने के लिए हमें कुरैश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान यानी बनु हाशिम में उनके चचाजाद भाई और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पे आना पड़ेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पहली शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हजरत फातिमा से हुई, जिनसे आपके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। जहां तक आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात है, तो आप सन 626 ईस्वी या हिजरत के चौथे साल मदीना में पैदा हुए। हजरत अली और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अहले तशी आपको तीसरा इमाम मानते हैं। आपकी पैदाइश के वक्त हजरत अली ने हजरत हसन की तरह आपका नाम भी हर्ब रखा था, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके हुसैन रख दिया। व्यूअर्स, कुछ रवायात में ये भी आता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र तौरात और इंजील में भी किया गया था। हजरत अली की शहादत के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हसन मुआविया मुआहदे की पासदारी की और हजरत हसन के साथ उनकी वफात तक मदीना में ही रहे। 9 साल के इस अरसे में दोनों भाई हर तरह की सियासी मुदाखलत से दूर रहे, लेकिन हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गए जब हजरत मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। यजीद ने तख्त पे बैठते ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से बैत करने का मुतालबा किया, जो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के सरबराह थे। लेकिन ये बैत करने से आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में सन 680 में कूफा जाते हुए करबला के मकाम पे उमवियों ने अपने 4000 के लश्कर के साथ हजरत हुसैन और उनके साथ 72 अफराद के काफिले पे हमला कर दिया, जिसका ये नतीजा निकला कि हजरत हुसैन और उनके खानदान के बेशतर अफराद को शहीद कर दिया गया और बचे कुचे अफराद को कैद कर लिया गया। इस जंग के बाद मुसलमानों के दूसरे फितने का आगाज हुआ और बनु उमैया से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ तहरीकों और बगावतों का आगाज हुआ, जिसमें मुख्तार अल सकाफी की तहरीक सर फहरिस्त थी। व्यूअर्स, जहाँ तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद की बात है तो मुख्तलिफ रवायात में उनके बच्चों की मुख्तलिफ तादाद आती है, लेकिन ज्यादातर मुअर्रिख लिखते हैं कि उनकी 5 बीवियों से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। करबला की जंग में आपके 2 बेटे शहीद हुए, जिनमें हजरत अली अकबर और अली असगर शामिल थे। कहा जाता है कि शहादत के वक्त हजरत अली अकबर की उम्र महज 28 साल थी और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में शहीद होने वाले सबसे पहले फर्द थे, जबकि अली असगर शहीद होने वाले 9 मौलूद बच्चे थे, जिनकी उम्र महज 6 माह बताई जाती है। उन्हें उमवी फौज के एक तीरंदाज ने गले में तीर मार के शहीद किया था।
व्यूअर्स, तीसरे इमाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को चौथा इमाम तस्लीम कर लिया गया। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में मौजूद थे, लेकिन अलील होने के सबब जंग में हिस्सा न ले सके। जंग के फौरन बाद जब उमवी फौज ने लूट मार शुरू की तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को एक खैमे में बीमार पाया। उमवी फौज का कमांडर शिमर उन्हें कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन उनकी फूफी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की अपील पे उनकी जान बख्श दी गई, जिसके बाद आपने तमाम सियासी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपना वक्त इबादत में सर्फ किया। आपने दूसरे इमाम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत फातिमा बिनते हसन से शादी की। कहा जाता है कि उन्हें उमवी हुक्मरान अल वलीद या उसके भाई हिशाम ने जहर दिया था। उनकी शहादत के बाद उनके बेटे हजरत जैद अल शाहिद ने उमवियों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत अहले तशीयों की जैदी शाह की बुनियाद भी समझी जाती है, जो कि मोहम्मद अल बाकिर की बजाय हजरत जैद को पांचवा इमाम मानते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके बेटे मोहम्मद अल बाकिर पांचवें इमाम माने जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी नस्ल अपनी वालिदा हजरत फातिमा की तरफ से हजरत हसन, जबकि अपने वालिद ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से हजरत हुसैन से जा मिलती है, जिसका मतलब यह है कि आपका शजरा अपने वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सन 676 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए। व्यूअर्स, ये वो वक्त था कि जब हजरत माविया अपने बेटे यजीद को अगला हुक्मरान बनाने के लिए सरगर्म थे। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप करबला की जंग के कैदियों में शामिल थे और उस वक्त आपकी उम्र महज 4 साल थी। आपकी पहली शादी हजरत उम्मे फरवा से हुई, जिनका शजरा 2 पुश्तें पीछे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, और आपकी दूसरी बीवी हजरत उम्मे हाकिम थी। इन दोनों से आपके कमोबेश 8 बच्चे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पॉलिसी को जारी रखा और सियासत से दूर ही रहे। आपका ज्यादातर वक्त कुरान और अहदीस को पढ़ने और समझने में सर्फ हुआ करता था। व्यूअर्स, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि इमाम अल बाकिर को उमवी हुक्मरान इब्राहिम इब्ने वलीद ने जहर दिलवाया था। इमाम बाकिर के बाद उनके बड़े बेटे हजरत जाफर अस-सादिक ने उनकी जानशीनी संभाली। आप 8वीं सदी के एक अजीम आलिम, मुफस्सर कानून और अपने वालिद के बाद छठे इमाम माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अहले तशियों के जाफरी मकतब फ़िक्र का बानी भी माना जाता है। हजरत जाफर अस-सादिक को सुन्नी और अहले तशी दोनों मकतब फ़िक्र में बहुत बुलंद मकाम हासिल है। उन्हें मशहूर सुन्नी उलमा इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक का उस्ताद भी समझा जाता है, जो कि सुन्नियों के हनफी और मालकी मकतब फ़िक्र की बुनियाद थे। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि हजरत जाफर को कई मौकों पर अब्बासी हुक्मरानों की तरफ से हिरासा किया गया और आखिरकार सन 765 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें जहर दिलवा दिया। इमाम जाफर की मौत के बाद जानशीनी को लेके अहले तशी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। बाज लोगों ने उनके बड़े बेटे इस्माइल को अगला इमाम चुन लिया, जो कि अहले तशियों की इस्माइली शाह की बुनियाद बने। और व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फातिमी सल्तनत के खुलफा भी इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। अहले तशियों के कुछ दूसरे लोगों ने हजरत जाफर के छोटे बेटे मूसा अल काजिम को अपना अगला इमाम तस्लीम कर लिया। इन लोगों को अहले तशियों की 12 इमामी या जाफरी शाख कहा जाता है और आजकल के दौर के तकरीबन 85% शिया इसी शाख से ताल्लुक रखते हैं। व्यूअर्स, फातिमी इमामों या खुलफा की फैमिली ट्री हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जहां तक अहले तशियों की जाफरी शाह की बात है तो मूसा अल काजिम उनके 7वें इमाम माने जाते हैं। आप सन 745 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और आपने अब्बासी खुलफा अल मंसूर, अल हादी, अल महदी और हारून और रशीद के दौर देखे। उन्हें इन तमाम खुलफा की तरफ से वक्तन फवक्तन कैद में डाल के हिरासा किया गया, यहाँ तक कि सन 799 ईस्वी में बगदाद के एक जेल में कैद के दौरान इनका इंतकाल हो गया।
कुछ मौरख ये लिखते हैं कि उन्हें अब्बासी खलीफा हारून और रशीद ने जहर दिलवाया था, जबकि कुछ दूसरों का ये मानना है कि उनकी मौत कुदरती थी। कहा जाता है कि हारून ने बगदाद में उनकी लाश की नुमाइश भी कराई ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि उनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद उनके बेटे अली अल रिदा 8वें इमाम बनने में कामयाब हुए। उनके 18 भाइयों में से किसी ने इमामत का दावा न किया, बल्कि इनमें से कईयों ने अब्बासियों के खिलाफ बगावतों का एक सिलसिला शुरू किया, जिनमें मोहम्मद और अहमद सरे फहरिस्त हैं। इमाम अली अल रिदा सन 766 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए। इनके बाप दादा के बरक्स अब्बासी खलीफा अल मामून के इनसे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। यही वजह थी कि इनकी शादी मामून की बेटी उम्मे हबीबा से हुई। इसके अलावा मामून ने उन्हें अपने ज़ाहिरी वारिस के तौर पे भी नामजद कर दिया, लेकिन इमाम अल रिदा ने कभी किसी हुकूमती मामले में मुदाखलत ना की। अल मामून के ज़ेर साया उनसे कई अहम काम भी मंसूब किए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ इस्लामी लिटरेचर इकट्ठा करना और हदीस जमा करने के काम सरे फहरिस्त हैं। उनकी मौत सन 818 ईस्वी में एक सफ़र के दौरान हुई, लेकिन ज़्यादातर मुअर्रख अल मामून को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। व्यूअर्स, मुअर्रखीन ये लिखते हैं कि इमाम अली अल रिदा के सिर्फ एक बेटे मोहम्मद अल जवाद थे, जो अपने वालिद की वफात के वक्त महज 7 साल के थे। उस वक्त के उलमा का ये मानना था कि मोहम्मद अल जवाद ने छोटी उम्र होने के बावजूद तमाम उलूम पे अबूर हासिल कर लिया था, जिस बिना पे उन्हें 9वां इमाम तस्लीम कर लिया गया। उनकी खास बात यह है कि उनके बेटे मूसा अल मुबारका को मौजूदा दौर के रिजवी सैयदों का जद्द अमजद माना जाता है, जो कि जनूबी एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी शादी अब्बासी खलीफा अल मामून की बेटी उम्मे फादी से हुई और कहा जाता है कि उनकी इसी बीवी ने अपने चाचा अल मुतसिम के कहने पे उन्हें जहर दिया था। इमाम अल जवाद के इंतकाल के बाद उनके बेटे हजरत अली अल हादी 10वें इमाम बने। ताहम इनके दौर में अब्बासियों के ज्यादातर इख्तियारात तुर्कों के हाथ जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल इनसे बहुत सख्ती से पेश आया। उन्हें सल्तनत के दारुल हुकूमत समारा तलब किया गया, जहां उन्हें उनकी मौत तक कड़ी निगरानी में रखा गया। अल हादी के इंतकाल के बाद उनके पैरोकारों की अक्सरियत ने उनके बेटे हजरत हसन अल अस्करी को अपना 11वां इमाम तस्लीम कर लिया, लेकिन अब्बासी खुलफा ने उन्हें भी कड़ी निगरानी में रखा और आम आवाम से उनका राब्ता बहुत महदूद कर दिया। ताहम इमाम हसन इनडायरेक्टली यानी अपने पैरोकारों या नुमाइंदों के एक नेटवर्क के जरिए अवाम से राब्ता किया करते थे और सन 873 ईस्वी में तकरीबन 28 साल की उम्र में वो वफात पा गए। कुछ सोर्सेज में आता है कि अब्बासी खलीफा अल मुतमिद ने उन्हें जहर दिया था। व्यूअर्स, इमाम हसन अल अस्करी का कोई वाज़ेह वारिस नजर न आ रहा था, जिसका ये नतीजा निकला कि अहले तशी मजीद कई और फिरकों में तकसीम हो गए, सिवाय 12 इमामों या जाफरी मकतब फिक्र के लोगों के। उनका ये मानना है कि इमाम हसन का एक बेटा था जिन्हें अल महदी कहा जाता था और जिन्हें अब्बासियों के जुल्म और सितम के खौफ से पोशीदा रखा गया। चुनाचे उनके अकीदे में अल महदी अपने वालिद की वफात के बाद 12वें और आखिरी इमाम माने जाते हैं और उनका यह भी मानना है कि क़यामत के नज़दीक इमाम महदी का ज़हूर दोबारा होना है। इसके अलावा कुछ मुअर्रिख ये भी लिखते हैं कि इमाम अस्करी के एक छोटे बेटे सैयद अली अकबर भी थे, जिनकी नस्ल से आजकल के दौर के कई सूफी बुजुर्ग ताल्लुक़ रखते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।